হ্যাঁ। চল আমার রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে। চল আজকে আমরা না হায়োস সমাজ করব। দ্য কিংপিন রুব্রিক অফ হায়োস ইজ ফিয়ার বিট্রেড অফ বিং। এটাই আমরা পড়ি সবসময়, ঠিক আছে? তাহলে फर्स्ट स्टेज में हायोस समझ क्या होता है ये हमको पड़ेगा। डिफरेंट स्टेज है, उस सारे स्टेज में हायोस समझ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। এটা আমি আজকে না হিন্দিতে বলবো, ঠিক আছে? মাঝে মাঝে বাংলা বলে দিব। তো যে তোমরা ডাউট হবে ওটা তোমরা ক্লিয়ার করে নেবে। तो पेशेंट की सारी मानसिक स्थिति, मेंटल सिम्टम, मेंटल स्टेट, पेशेंट की सारी मेंटल स्टेट कहाँ रहता है? इसी रूब्रिक के चारों ओर घूमता रहता है, इसी के अराउंड। फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग, ये रूब्रिक के आसपास ही ये पूरा मेंटल स्टेट पेशेंट का इसी के आसपास घूमता रहता है। मतलब यह कि धोखा हो जाने का डर उसे डॉक्टर के पास खींच के ले, ठीक है? समझ गया ना? उसका कंसर्न क्या है? যে আমরা কনসার্ন করেছি না, কনসার্ন, অ্যাডাপ্টেশন আর রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে? এটা সবসময় মনে রাখো। পেশেন্ট আসে কেন আমার কাছে, ঠিক আছে? পেশেন্টের মেইন কনসার্নটা পেশেন্টকে আমার কাছে নিয়ে আসে, বুঝছো? আর যখন পেশেন্ট খুব যেরকম হাই পিক, মানে ওর কি বলে ওর অবস্থাটা, মানে যখন শরীর খারাপ থাকে, ওই পিক পিক স্টেট, অ্যাকিউট স্টেট আর পিক স্টেট, ওই সময় কি করলে আরাম পায়, ঠিক আছে? ওইটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। আর ওর মাইন্ড যে নর্মাল যখন থাকে, আর মতলব শরীর খারাপ হওয়ার পর ওর মাইন্ডের অবস্থা কেমন থাকে, ঠিক আছে? চেঞ্জ অফ স্টেট, মাইন্ড স্টেট, ওইটা হচ্ছে রিয়াকশন, ঠিক আছে? ঠিক আছে? ইরিটেট হয়ে যায়, রাগ করে, কান্না করে, হাসি করে, দৌড়াদৌড়ি করে, এইটা হচ্ছে ওর रिएक्शन। तो रूब्रिक के चारों ओर घूमती रहती है, मतलब यह कि धोखा हो जाने का डर उसे डॉक्टर के पास खींच लाता है। और फियर, এটা আমরা ব্রেক করে বুঝি। फियर बिट्रेड ऑफ बिग, फियर में क्या है? हाँ, फियर আমরা মানে फियर हमें पता है, আমরা জানি যে এইটা এইটা করলে আমার, এটা যদি মানে করলে আমার ক্ষতি হবে, ঠিক আছে? डर কেন লাগে? আমরা कमजोर होले डर लगे। कोई भी किसी को डर क्यों लगता है? जब आप कमजोर होते हैं तभी आपको डर। ऐसे जो स्ट्रांग होता है पैसे से या शरीर से, उसको डर उतना नहीं है जितना कि एक गरीब आदमी को डर लगता है कि कल क्या खाएगा, ठीक है? एक कमजोर आदमी को कि चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसीलिए ये सब रूब्रिक बना है ना, फियर, फॉलिंग ऑफ, है ना, और एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट, ये सब चीजें क्यों बनाओ? खाना, फियर स्टार्विंग ऑफ, गरीब आदमी इस तरह से सोचता है। जो कमजोर है उसी को डर लगता है, जो स्ट्रांग है वो मैनेज कर लेता है चीजों, वो डरता नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहला बात है फियर, डर। और बिट्रेड क्या है? डिसीव, धोखा हो जाए। उसे किसी भी चीज का डर रहता है जो उसके तकलीफ, जो उसके तत्कालिक प्रेजेंट स्टेट को लूट के न ले जाए, ठीक है? उसको इसी चीज का डर रहता है। এরকম মানে এরকম ভয় থাকে যে কেউ আমার জিনিসটা लूट के ले जाएगा, क्या बोलेगा बांग्ला में? কি বলবো বাংলায়? लूट के ले जाएगा, মানে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। हाँ वही वही ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। छीनने में और लूटने में फर्क है, ठीक है? छीनना क्या है? थोड़ा सा सामान छीन के ले जाएगा, आपके हाथ में जो है वो छीन कर ले जाएगा। लूटने में क्या है? आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा,
समझा समझ में आया संतोष? हाँ हाँ उसका छीनने में क्या है ना, रास्ते में आप जा रहे हैं, आपके हाथ से छीन लिया, आपका चेन छीन लिया, है ना, पर्स छीन लिया, या खिलौना बच्चे के हाथ से छीन लिया। लूटने में क्या है, लूटने कौन आता है, रॉबर्स आते हैं, है ना, वो सब कुछ लेके चला जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन, इसीलिए रूबर फियर रॉबर सब है ना, ऐसे रूब्रिक है ना इसके साथ, ऐसे रूब्रिक नहीं बनाए, इसीलिए ऐसा रूब्रिक बनता है। ठीक है, लूट के ना ले जाए, वो उसके पास जो है वो भी उसके हाथ से निकल ना जाए। तो बात को समझना है, ये हायोसेमस का पेशेंट क्यों आपके पास आता है, ठीक है, कि कोई उसका जो प्रेजेंट कंडीशन है, ये बीमारी उसके प्रेजेंट कंडीशन को और मतलब एकदम पूरी तरह से उसको और खराब ना कर दे। जो कुछ मेरे पास बचा है, जो बचा हुआ है, चलो कम से कम एक हाथ में दर्द है, दूसरा हाथ में ना हो जाए, उसकी डर से वो आपके पास आता है। जो प्रेजेंट स्टेट है उसी में रहे, उससे और ज्यादा खराब ना हो, तो बेड डिजायर टू रिमेन इन, इसी ये रूब्रिक इसको डिनोट करता है। ठीक है, जो अभी मेरा कंडीशन है इसी में रहूं, इससे भी और ज्यादा डिटोरिएट ना हो जाए। ठीक है, समझ रहे ना, थोड़ा सा समझना है बात को, है, ठीक है, বুঝতে পারছো তো সুভাষিস? হ্যাঁ এই- পাচ্ছি স্যার হ্যাঁ, এইরকম বুঝতে হবে যে আমার যে এখন স্টেট আছে, যে বলতে হয় স্যার 101 জ্বর আছে, এর থেকে বেশি পারে না, যদি আমি এই মানে এখন আমি তো কমফোর্টেবল আছি, এখন থেকে যদি বেশি বাড়বে তার অসুবিধা হবে স্যার। যদি এরকম কিছু করা যায় যে আমার এখন এই যে স্টেট আছে ওই স্টেটে থাকি, এখন আমি কমফোর্টেবল আছি, এর থেকে বেশি হলে আমার অসুবিধা। এটা হচ্ছে পেট ডিজায়ার টু রিমেন ইন, মানে যে আমি স্টেটে আছি ওই স্টেট থেকে আর খারাপ হয়, ঠিক আছে, जो उसके हाथ से न निकल जाए। এখন আমি কন্ট্রোল করতে পারছি যে এই সিচুয়েশনটা, যদি আর বেশি হলো তো আর তো আমার কন্ট্রোল হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন क्लियर? वो किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहता है, रिस्क लेते चाहे ना, ঠিক আছে, ওই কোন রকম রিস্ক নিতে চায় না। जैसे किसी पेशेंट को जो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा हो, ना खाने के लिए कहा जाए तो वो तुरंत इसके लिए तैयार नहीं होगा। মানে যদি আমরা এরকম বলি যে তুমি এই যে এলোপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছ এটা ছেড়ে দাও, আমি দিচ্ছি তোমার ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে ও তো তাড়াতাড়ি রেডি হবে না, মানে একবার বিচার করবে আর छोड़ने से घबराएगा, छोड़বে না আর ছাড়তে একটু মানে মানে घबराएगा, उसको चिंता करेगा कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, कहेगा डॉक्टर मैं उस स्थिति से डरता हूं कि कहीं आपकी दवा काम ना करे और मेरी तकलीफ बढ़ जाए। ঠিক আছে, এই যে প্যারাসিটামল খাচ্ছি আমি, জ্বর তো আমি কন্ট্রোলে আছে, যদি আমি এটা ছেড়ে দিই আপনার ওষুধটা কাজ না করে তাহলে তো আমার জ্বরটা বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, छोड़ दूं जो आप, हाँ मुझे डर है यदि मैं यह दवा छोड़ दूं तो जो भी थोड़ा बहुत एलोपैथी से आराम मिल रहा है और तकलीफ कुछ कंट्रोल में भी है वो भी ना चली जाए, माने वो जो थोड़ा पैरासीटामोल खा के मेरा बुखार रुका हुआ है और मैं ये छोड़ दूं तो फिर बुखार बढ़ जाए, आपकी दवा मैं खाऊं और उससे कंट्रोल ना हो तब तो मेरा तो कंडीशन खराब हो जाएगा, वो भी ना चले। अतः इसको इसका डर है कि जो भी आराम अभी हो रहा है वो भी ना चली जाए, जो अभी मेरे को आई मीन मेरे हाथ में कंट्रोल है, अभी मेरे को थोड़ा आराम है इससे, तो वो भी ना खत्म हो जाए अगर मैं ये दवाई छोड़ दूं। इसलिए यहाँ पे ना हायर समझ का क्या होता है, बेग डिजायर टू रिमेन इन
जिस कंडीशन में उसको आराम है वही स्टेट में रहना चाहता है, उससे ज्यादा डिटोरिएट नहीं होना चाहता और क्या नया चीज कोई नहीं करना चाहता। जो पुराना चीज है उसी को लेके उसमें अगर कंट्रोल में है, उसका अच्छा स्थिति है तो वहीं रहना चाहता है, उससे बाहर नहीं आना चाहता। ठीक है ना? तो इस ढंग से हमें समझ, तो उसे यह भी पता है एलोपैथिक दवा ज्यादा दिन खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आया है। उसको ये भी पता है कि ज्यादा दिन एलोपैथिक दवाई खाने से साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ना चाहता है और होम्योपैथिक शुरू हो करता है, क्योंकि उसको उसको ये भी उसके दिमाग में है कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है ना? वो ऐसे भी कह सकता है डॉक्टर मैं दवा एलोपैथी दवा छोड़ दूंगा जब मुझे लगेगा कि आपकी दवा काम कर रही है। এখন আপনার ওষুধটা কাজ করা স্টার্ট করবে তাহলে আমি এলোপ্যাথি ছেড়ে দেব। ठीक है? এরকম কথা বলে पेशेंट। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक लेंगे हम लोग? कुछ रूब्रिक होना चाहिए ना इसके लिए कि कोई नया काम वो नहीं करना चाहता है। वो तो पता है फियर बिट्रेट के कारण से वो नया काम नहीं करना चाहता है, लेकिन ये नया काम जो वो करना चाहता है तो नहीं करना चाहता है, उसके पीछे क्या रूब्रिक होना चाहिए? उसका भी एक प्रॉपर रूब्रिक होना चाहिए ना कि क्यों नहीं करना चाहता है? तो ये जो नहीं करना है उसके लिए एक रूब्रिक है फियर परस्यूट ऑफ। एक कंप्लीट রিপার্টরিতে আছে এই রুব্রিকটা। ফিয়ার পারস্যুট মানে কি? কোনো নতুন কাজ, কোনো নতুন ধান্দা। হুম? এটা খুব মনে রাখো। কেন শিফট করতে চায় না? হুম? কোনো মানে আগে আমরা আ আ স্যাররা শিখাতো যে ये ना ये लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेगा, हाँ? जुआ नहीं खेलेगा, ये सब बोलता था पहले। तो हम वही सोचता था मैं कि यार इसके लिए कुछ रूब्रिक तो होना चाहिए ना कि भई ये जुआ नहीं खेलेगा, ठीक है बिट्रेड होने के कारण से नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो भी पैसा है वो भी चला जाएगा, ये ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या रूब्रिक है? तो यही है फियर। फियर एक्चुअल में ये इसको हमेशा ये डर होता है फियर परस्यूट ऑफ कि नया काम कुछ भी नया जगह जाना, नया काम शुरू करना, नए लोगों से मिलना, इसको हमेशा वो डर रहता है कि वो कैसा होगा, सस्पिशियस है, बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। इसीलिए ये रूब्रिक है फियर परस्यूट ऑफ। क्यों? क्योंकि बिट्रेड हो जाएगा, वाई फियर परस्यूट। ठीक है? तो बिट्रेड के डर से ये फियर परस्यूट पहला रूब्रिक है, जो नया कुछ नहीं करना है, जो स्थिति है मेरा उसी स्थिति में रहना। ठीक है ना? समझ गए? ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है होमन इसका हायोसेमस का सिंगल मेडिसिन है यहाँ भी। ठीक है ना? कोई भी नया काम धंधा, किसी आदमी से मिलना, नई जगह पे जाना, ये सब डरता है। इससे ये डरता है क्यों? कि इसको सस्पिशियस है। ठीक है ना? ये सस्पिशन उसको रोक के रखता है कि कहीं गड़बड़ ना हो। तो उसके पीछे का कारण क्या है? फियर बिट्रेड, फियर परस्यूट प्लस फियर बिट्रेड। ঠিক আছে? বুঝছো তো? হুম। आयुष कभी दांव नहीं लगा सकता। दांव मतलब क्या? मतलब मतलब लॉटरी नहीं लगाए, लॉटरी टिकट नहीं खरीदेगा आयुष पेशेंट, कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि 10 रुपया अगर है, 10 रुपए का लॉटरी टिकट है तो वो तो चला जाएगा ना उसके पॉकेट से। ठीक है? तो वो लॉस नहीं करना चाहता है, जो है उसको संभाल के रखना है, उसी स्थिति में रहना कंफर्टेबल है। वो 10 रुपया निकल जाएगा तो गया उसका 10 रुपया, लॉटरी टिकट लगेगा नहीं आएगा वो काम नहीं करता है। जहाँ पे सस्पिशियस है,
जहाँ पे गारंटी है कि नहीं तुमको 10 रुपए का 10 रुपया मिल जाएगा, है? तब वो सोच सकता है कि हाँ भाई चलो इसमें हम, तो ये फर्स्ट स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? कि कैसे हायोसेमस पेशेंट का स्टार्ट होता है? सभी स्टेज में वो जितना 3-4 स्टेज हम लोग करेंगे, सभी स्टेज में भी ट्रेड है, लेकिन उसका पीछे फर्स्ट स्टेज में क्या कारण होता है? डॉक्टर के पास आता कैसे है? हायोस कभी दांव नहीं लगा सकता जब तक कि वो 100% जीतने वाला नहीं है। 100% श्योर मतलब क्यों बोलते हैं हम लोग हायोस के लिए कि भाई गारंटी चाहिए, तो यही 100% गारंटी का मतलब क्या है? 100% परफेक्ट चीज है ये बर्तन टूटता नहीं है, ये मोबाइल खराब नहीं होता है, तो ये चीजें होती है 100%। जीतने वाला नहीं है, उसे कहा जाए कि जैकपॉट में पैसे लगाओ, उसे जैकपॉट तो एक्साइट करेगा, लगेगा अरे 10 रुपया लगाएगा तो 1 करोड़ आएगा, है ना? लेकिन ठीक है, पैसा जैकपॉट एक्साइट करेगा पर वो डर से पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे डर होगा कि जो पैसा टिकट के लिए लगाएगा वो भी ना चला जाए। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई भी नया चीज, फियर परस्यूट ऑफ, इसका मीनिंग आप लोग देख लीजिए। परस्यूट का मीनिंग है कोई भी नया काम, नया धंधा, कोई भी नया नौकरी, ये नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी पकड़ने जाऊं, ये नहीं करेगा। इसके लिए ये रुब्रिक है, फियर परस्यूट ऑफ। ये कंप्लीट रिपर्टरी में है, सिंथेसिस में नहीं है, ठीक है ना? करेगा पर डर है से पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे डर होगा कि जो पैसा टिकट के लिए लगाएगा वो भी ना चला जाए। यदि उसे कहा जाए कि उसके पैसे वापस हो जाएंगे, तब वो हो सकता है गैम्बलिंग के लिए सोचे, ठीक है? इसीलिए ये रुब्रिक आप लोग हमेशा दिमाग में रखना। फियर परस्यूट के कारण वो कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहते, या गैम्बलिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, या लॉटरी का टिकट नहीं खरीदना चाहते। शादी करने के लिए भी बहुत ज्यादा क्वायरीज करता है, ठीक है ना? क्योंकि वो भी तो नया चीज है। ऐसा पेशेंट मिला है मेरे को। शादी के लिए भी बहुत दिक्कत, बहुत ध्यान, भाई उसका HIV टेस्ट करूंगा, कराऊंगा, ब्लड टेस्ट कराऊंगा, फिर शादी करूंगा, ठीक है? ऐसा पेशेंट मिलेगा, है? तो ध्यान रखना है उसका भी। सब ये है फियर परस्यूट वाला। ये फियर परस्यूट रूब्रिक आप लोग हमेशा याद रखो। चलो, मेंटल स्टेट ड्यूरिंग एलिमेंट, ठीक है? बीमारी के समय का उसका मेंटल स्टेट क्या होता है? बीमारी की शुरुआती अवस्था, स्टार्टिंग स्टेज में उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। स्टार्ट जब होता है ना बीमारी, तब उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मतलब दिमाग और शरीर में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है। मतलब शरीर में तकलीफ हो रहा है लेकिन माइंड उसका सिंक्रोनाइज है, ठीक है रहने दो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उसके आसपास के लोग तकलीफ से परेशान रहते हैं। आसपास का लोग देख रहा है कि भाई इसको खांसी हो रहा है, या ये लंगड़ के चल रहा है, लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है ना? देखते हैं हम लोग कि चोट लगा हुआ है, थोड़ा सा ये करके चल रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे कोई परेशानी है, तो कहता है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा देख लिया कि भाई ये खांसी कर रहा है, रात भर खांसी कर रहा था, पूछा यार रात में तुम कुछ परेशान था? बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। पर रात में तो तुम ज्यादा खांसी कर रहे थे। हाँ मैं जानता हूँ, এরকম বলবে, हाँ আমি জানি খাসছিলাম, খাসি হচ্ছিল আমার, ঠিক আছে? फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो? हाँ हाँ हम ठीक है, ऐसा আমি ঠিক আছি, এরকম বলে দিবে, ঠিক আছে? তো এই রুব্রিকটা কি হবে? ফার্স্ট স্টেজ, স্টার্টিং স্টেজ। এসএমএস, বাড়িতে লোক জিজ্ঞেস করতেছে কি হয়েছে ভাই তোমার, এরকম খাসতেছো, তোমার হাত ভালো রকম তুমি হাত দিয়ে লিখতে পারছো না ভালো করে, এইসব অনেকটা জিনিস যে হতে পারে। তো কি বলবে? ওয়েল সেজ হি ইজ ভেন ভেরি সিক, ঠিক আছে? স্টার্টিং স্টেজ मतलब स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द डिजीज।
তখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে এরকম রিপ্লাই করো, ওয়েল সেজ হি ইজ when very sick and delusion well he is। ঠিক আছে, अत्यधिक परेशानी, অনেক অনেক কষ্টে আছে, खूब कष्ट में भी बात के बावजूद भी उसे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसे कुछ नहीं होगा। जब उसे कहा जाता है कि छाती में दर्द होना अच्छा नहीं है, इतना खांसी करना अच्छा नहीं है, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बड़े ही आराम से वो कहता है, अरे वो कुछ नहीं है यार, क्यों परेशान कर, आप बेकार में मेरी चिंता कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, এরকম কথা বলে দিবে। তাহলে এটা কি হলো? হাই স্পিরিটেড। হুম, দেখছে লোক যে তো খাসি করতেছে 4-5 দিন থেকে, ওকে বললো যে আরে তোমার দেখো খাসি হচ্ছে, এটা ভালো নাই, আর কোনো কিছু হয় না, এরকম মানে এরকম করে বলে দেবে, এরকম গেস্টার নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ কিচ্ছু হয় না, খাসি তো হয়, আমি খাচ্ছি তো, হ্যাঁ আমি খাচ্ছি, এরকম বলে। তো হাই স্পিরিটেড, সো হি, so the feeling of being well is because of he is carried away by the high spiritedness। ঠিক আছে, আরে কিচ্ছু হয় না, হ্যাঁ এরকম ভেতর থেকে তো ভয় আছে। তাই এই হাই স্পিরিটেড হয় কেন, অ্যাফেক্টেশন করে কেন, এই हाई स्पिरिटेड जन। ठीक है, स्टामोनियम का अफेक्टेशन क्या होता है, अंदर से डर है लेकिन बाहर से दिखा रहा है कि नहीं। ये क्यों अफेक्टेशन करता है, ये हाई स्पिरिटेड के कारण। ठीक है, हम्म, यदि कोई पूछ ले क्या बात है तुम ठीक नहीं दिख रहे, उदास महसूस करेगा पर तुरंत अपने आप को संभाल लेगा। रास्ता में चल रहे, कोई दोस्त हायोस वाला मिल गया, अरे तुम्हारा शरीर ठीक लगते से ना, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं ना हम लोग, अपने दोस्त को पूछ लिया या किसी को पूछ लिया रास्ता चलते हुए, या घर का कोई है, पूछ लिया अरे तुम्हारा मन ठीक नहीं लग रहा है, तुम देखते ভালো লাগছো না, তাহলে কি বলবে, तो तुरंत अपने आप को संभालेगा, कंट्रोल करेगा, बोलेगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अंदर से तकलीफ के बारे में पता है, জানে যে আমার আছে কিছু ভিতরে, কিছু গন্ডগোল চলতেছে, पता है, पर अपने आप को अपने आप में तकलीफ के बारे में सोचने से भी घबराता है। ठीक है ना, अपनी तकलीफ के बारे में सोचने से भी घबराता है। ठीक है, और तब मानसिक रूप से डिमोरलाइज हो जाता है। ठीक है, जब पता है उसको लगने लगता है कि हाँ यार खांसता हूँ तो दर्द होता है, अंदर में छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन करता है खांसने से, और कभी कभी खून निकल जा रहा है मुंह से खांसते खांसते, उसको अंदर से पता है, लेकिन उस समय तो दिखा देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से उसको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अपने आप को हमेशा हाई स्पिरिटेड रखता है, लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता है कि मैं बीमार हूं, और कभी भी असंतोष नहीं आता जब उसे, जबकि वो बीमार भी हो, वो बीमारी को भूलना चाहता है, वो अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होता, और कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं बताता है, কাউকে বলেও না। ঠিক আছে, ভিতর থেকে জানে, হ্যাঁ কি আমার হচ্ছে অসুবিধা, তাও হাই স্পিরিটের জন্য কি করে, ওইটা চেপে রাখে। ঠিক আছে, ইনডিফারেন্স कंप्लेन डज नॉट। इनडिफरेंस में क्या होता है, आप इंडिफरेंस में क्या होता है, आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हो, और फ्रीवुलस क्या होता है, ध्यान ही नहीं देता है। ये फर्क है इंडिफरेंस और फ्रीवुलस में। ठीक है ना, इंडिफरेंस में आपको पता है लेकिन आप उस पर निग्लेक्ट करते हो, थोड़ा सा नेग्लिजेंस होता है, और फ्रीवुलस में क्या होता है, आप ध्यान ही नहीं देते। तो इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, मतलब जाके डॉक्टर को बताया या घर वालों को बताया नहीं करता है। ठीक, और इन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेल
well says, high spirited and indifferent, they never go to the doctor. ये फर्स्ट स्टेज का काम है. फर्स्ट स्टेज में क्या करता है ये, दे नेवर गो टू द डॉक्टर. क्यों नहीं जाता है? वेल सेज है, वेल सेज के कारण, वेल सेज ही इज वेल, डिल्यूजन वेल ही इज, ये सब जो कारण है ना, वो उसको फर्स्ट स्टेज में डॉक्टर के पास जाने से रोकता है. ठीक है. So in the first stage of well, high spirited and indifference, they never go to the doctor. Instead, they are brought to the doctor by their relatives. জবরদস্তি করে নিয়ে আসে, চল দেখতেছি 5 দিন করে তোর খাসি যাচ্ছে না, খাসে যাচ্ছি, হ্যাঁ, এরকম করে আমরা নিয়ে যাই. বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে যাবে, ঠিক না, আজকে তোমাকে ডাক্তার কাছে যেতেই হবে. ठीक है ना, समझ गया? क्या बात है उसके मन में जो उसे भरोसा देता है और उसे हाई स्पिरिटेड रहने के लिए बिना किसी कंप्लेन के, ऐसा क्या है जो उसको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस देता है हाई स्पिरिटेड रहने के लिए. ठीक है, समझ रहे ना कि वो क्यों अपने आप को बचा के रखता है कि नहीं मैं ठीक हूँ. ये क्या चीज है ऐसा जो उसको इस ढंग से बोल समझने के लिए, वेल सेज, हाई स्पिरिटेड, इंडिफरेंस में रहने के लिए क्या फोर्स करता है. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ तो क्लियर हो रहा है. एक झूठी सोच, एक झूठा सोच कि उसे कोई तकलीफ नहीं, ऐसी झूठी सोच वो अपने आप को, ऐसी झूठी के साथ वो अपने आप को धोखा देता है. दूसरों को नहीं धोखा दे रहा है, दूसरों को तो दे ही रहा है, लेकिन खुद को, अपने आप को भी धोखा दे रहा है. ये एक मतलब झूठा सोच. सच में वो गलत बयान देता है कि उसे कोई तकलीफ नहीं है. ভুল কথা বলে যে না আমার ঠিক আছে. কেন? এই কারণ আছে কি কি? Well says, sequence very, and delusion well he is, high spiritedness, indifference, complaint does not. ये निजी के माने अपने आप को झूठी, झूठा जो है ना, एक कंसोल करता रहता है, अपने आप को कंसोलेशन देता रहता है कि नहीं ठीक है, सब कोई घबराने का बात नहीं স্যার ডিলিউশন কি বললেন? है. ডিলিউশনটা কি বললেন? ডিলিউশন well he is. हाँ. वो सच्चाई से मुख मोड़ता है. जो सच्चा बात है ना उससे मुख मोड़ता है, मतलब मुंह उसको फेस नहीं करना चाहता. अरे बाबा, अपने अपने चेहरे और शरीर के हाव भाव से वो दिखावा करता है. चेहरा और शरीर का जो एक जेस्चर है ना, उससे जस्ट ही शोइंग ऑफ, कि वो दिखावा करता है अपने आप को बचाने के लिए, दिखावा करता है, पर सच में वो अत्यधिक परेशान होता है, बहुत तकलीफ में होता है. अंदर से वो परेशान रहता है, पर वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, आत्मसात करना नहीं चाहता है, और अपने आप को सोचकर परेशान होना चाहता है, पर सोचकर नहीं, परेशान नहीं होना चाहता है कि उसे कोई परेशानी है. अपने आप से वो इसी से बचने के लिए कि भाई मैं ये चीज को ना दूर हटाता है कि जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है. वही है ना ये डेलूजन, पीकॉक, पीकॉक सीज, हाँ, ऐसा एक रूब्रिक है. जो पीकॉक का क्या होता है ना, पैर बहुत गंदा होता है, दूर से अच्छा लगता है वो. इसीलिए हायोस पेशेंट भी ना अपनी बीमारी को ये सब कारण से
तो मतलब जान रहा है मैं बीमार हूँ, लेकिन उसको वो अपना अफेक्टेशन, गेस्चर, ये सब से आपको दिखाएगा, अरे नहीं ठीक हूँ, ऐसा बोल देगा, है ना? तो करना चाहता है और अपने आप को सोचकर नहीं परेशान हो चाहता है कि उसे कोई परेशानी है। ठीक है? अफेक्टेशन, गेस्चर एंड एक्शन, ये रूब्रिका से एकता है। Affectation is false appearance or assumption of a state, quality or manner showing of one's ability, position, status or possession etc. ठीक है? तो ये एक केस बोली है, एक तो बूढ़ा लोग और बड़े लोग बोले से ना अपनी जान बेटा हेलो डॉक्टर हमारे कल से जा। तो आ गया एक बूढ़ा व्यक्ति, हमेशा अपने परिवार वालों के कहने पर डॉक्टर के पास जाता था। जब डॉक्टर पूछते हैं आप क्यों आए हैं मेरे पास, कोई खास नहीं, बस थोड़ा खांसी है। এখন जब डॉक्टर যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম कि आप आए कि मेरे पास, ना घर वाला लोग भेज दिया, बोला नहीं जाओ। तो मैं बोला क्या तकलीफ है, तो बोलती कि नहीं कोई खास नहीं, थोड़ा खांसी है। और घर का लोग उसको प्रेशर करके भेजा कि नहीं जाओ तुम उधर। डॉक्टर आप खांसी के कारण से चिंतित है, मैं क्यों परेशान होना है, मेरे को क्यों परेशानी है, जस्ट आपको चिंता करता है खांसी को लेकर, मैं क्यों परेशान हूँ, आप है ना, आप ठीक कर लें, आप दवा देंगे मैं ठीक हूँ, ठीक है, ये और मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग बेकार परेशान होते हैं। इसी अभिमान में मतलब ये जो अफेक्टेशन है वो अपने तकलीफ से घबराता नहीं है और डॉक्टर से पूछे कि आपने तो ऐसे लोगों को देखा होगा ना, इस तरह से पूछता है कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा पेशेंट देखा है, पहले भी आपके पास ऐसा कोई आया मेरी तरह का खांसी वाला, देखा होगा, आपकी क्या राय। तो हायोसामस का एक बड़ा पिकुलियर ये चीज है कि हायोसामस पेशेंट ना क्वेश्चन आंसर भी देगा ना, तो वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है, आंसर जो है ना वो क्वेश्चन में देगा। तो ऐसे पूछेगा जैसे आपने पूछा कि भाई आपको कोई इसको लेके चिंता है, तो बोलेगा नहीं, ये घर वाले मेरे परेशान होते रहते हैं, घर वाले लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो फिर पूछेगा डॉक्टर साहब ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया था सेम जैसा मेरा है, आपने पहले कभी इसका इलाज किया है इस तरह का, ठीक है, किसी ने मेरे मत तो लोगों को देखा होगा, आपकी क्या राय, আপনি কি ভাবেন আমার এরকম অসুবিধা হচ্ছে, আপনি কি ভাবেন। किसी ने मेरे मन में आशंका या विचार डाल दिया है कि खांसी आगे कुछ बड़ी समस्या बन सकती है। वो हमेशा मना करते रहे कि उन्हें किसी तरह का डर या शंका है ना, बार बार उसको पूछने के बाद भी कि आपको किसी तरह का डर लग रहा है या चिंता हो रहा है, बोला नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, आपने तो ऐसा पेशेंट ठीक किया होगा ना, आप दवाई देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे परिवार वाले लोग बेकार में चिंता करते हैं। उसके बीमारी के कारण वो सच्चाई का सामना करने से डरता है, उसको पता है लेकिन उसको वो शो नहीं करना चाहता क्योंकि उसको डर है कि डॉक्टर से बीमारी के कारण वो सच्चाई का सामना करने से डरता है, पर साथ में डॉक्टर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करता है। वो हमेशा ना इन सस्पिशियस रहेगा, इनक्विजिटिव रहेगा, क्यूरियस रहेगा, वो हमेशा जिज्ञासु रहते हैं कि डॉक्टर उसे कैसे हैंडल करता है। झूठी दिलासा ना, एक तो फॉल्स एजम्पशन, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है? मतलब एक फॉल्स
एजम्पशन के साथ वो अपने आप को बचना चाहता है, बचाने का कोशिश करता है आने वाली तकलीफ से। इसलिए डॉक्टर के पास भी जाने से घबराता है, क्योंकि डॉक्टर तकलीफ के सीरियसनेस को बता देगा। इसीलिए ये परिवार वालों के प्रेशर में आता है, डॉक्टर के पास जाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि डॉक्टर बता देगा कि इसको बीमारी क्या है, ठीक है ना। और वो उससे बचना चाह रहा था कि भाई मेरा बीमारी के बारे में पता ही मत करो, उसमें दूर रहो, उसको पता ही मत करो तो इलाज कराने का जरूरत ही नहीं होगा, और वो डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्यों बचना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाहते? तो ये रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू। उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन फिर भी वो बचना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में घर वालों को जनाना, बताना नहीं चाहता, ठीक है। आप किससे बचना चाहते हैं? एक मतलब जस्ट एक सर जनरल, हाँ बोल। रूब्रिक का क्या बोल रहे स्केप अटेम्प्ट्स, स्केप, हैं? स्केप, हाँ, SCESCAP, स्केप अटेम्प्ट्स टू। आप মানে আমরা काट থেকে বাঁচতে চাই, है ना। आप किससे बचना चाहते हैं? जो आपके सामने है, मतलब बीमारी अब आपके सामने आ गया, तो उससे आप बचना चाहते हैं। तो कैसे? खतरा, है ना, जो आपके सामने खतरा है उससे बचना चाहते हैं। वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, और चाहता है कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाए। वो बहाना करता है और कहता है कि उसे कोई खतरा नहीं और वो सेफ है। बचने का तरीका है इसके अटेम्प्ट टू। और कैसे? why he avoid why he avoids facing the doctor or going for treatment, কেন যেতে চায় না, ঠিক আছে। এইসব ফার্স্ট স্টেজে চলতেছে। वो सोचता है जितना हो सके अपनी बीमारी को छुपाओ और इसको किसी के सामने आने मत दो, लाइट में नहीं आने दो, जितना छुपा सकते हैं छुपाओ। डॉक्टर के पास जाने से भी इसको ये अवॉइड करता है, क्योंकि वो छुपाना चाहता है, दबाना चाहता है अपनी बीमारी, क्योंकि उसे डर रहता है कि डॉक्टर उसकी तकलीफ तकलीफ को कोई ज्यादा खतरनाक ना बता दे। ये खांसी हो रहा है तो ठीक है भाई, खांसी है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या बता देगा? उसके सीरियसनेस के बारे में बता देगा कि भाई ये किस तरह का खांसी है और इसके लिए क्या क्या करना है, ठीक है। जनरल आदमी तो नहीं बता पाएगा, लेकिन डॉक्टर को बता सकता है। इसलिए उस डर से वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, या डॉक्टर उसे इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए ना कहते, ठीक है ना। डॉक्टर जाएगा डॉक्टर के पास तो बोलेगा भाई थोड़ा एक्सरे कर लो या जो कुछ भी करना है वो कर लो। वो इन्वेस्टिगेशन कराने से डरता है, कहीं उसकी बीमारी का पता ना लग जाए, जिसे वो जान जाने से डरता है, ठीक है। एक पेशेंट मेरे पास ऐसा ही आया था, उसकी वाइफ ना उसको लेके आई, ठीक है। तो वो जब अकेले आता था तो मैं बोलता था कि अरे यार थोड़ा सा आप टेस्ट करा लो, शुगर का ज्यादा बढ़ता घटता रहता है, सो तो आप थोड़ा टेस्ट करा लो। तो बोलता था अरे डॉक्टर साहब दवाई दे दो ना, बाद में कर लेंगे, पर अगली बार आऊंगा तो कर लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद अरे पेशेंट आप देखिए कैसे बात करता है। तो एक बार ना उसकी वाइफ उसको पकड़ के खुद आई लेके, बोले डॉक्टर साहब इसका लिखिए तो टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करना है, ये आपके पास मैं रोज बोल के भेजती हूँ कि टेस्ट रिपोर्ट, ये टेस्ट लिखवा के आना सारा डॉक्टर साहब से, और उसके बाद हम ले चलेंगे टेस्ट करवाने। ये आता है, आप भी नहीं लिखते, और ये आपको किसी तरह से मना लेता है और आप लिखते नहीं है टेस्ट। अब आज तो वो फंस गया। हम्म। तो जैसे मैं लिखा ये टेस्ट कराना है, बोला बस अब तो मैं गया, ऐसे ही बोला, अब तो मेरा जीवन खत्म। मतलब अब तो पता लग जाएगा कि जैसे इसको पता लगेगा उससे ये ज्यादा बीमार हो जाए और मेरा लाइफ खत्म, अब मैं नहीं बचूंगा। ये इस तरह का वर्षन। बस वो बोला बस आज तो खत्म ही हो गया डॉक्टर साहब, बस ऐसा, बस अब मैं तो गया। उसकी वाइफ जबरदस्ती उस दिन आई उसके लेके कि डॉक्टर साहब आप लिखिए। सब मैं लिखा, और जैसे ही लिखा कि भाई
लिपिड प्रोफाइल करना है, यूएसजी करना है, उसको स्टोन भी था कुछ। तो ये लिखा और वो बोला कि बस अब तो मैं गया। तो ये समझना है हम लोग को पेशेंट का वर्जन क्या होता है, कैसे हाई उसका पेशेंट बात करता है, ठीक है ना, को पता ना लग जाए। वो जान जाने से डरता है, मतलब वो अपनी बीमारी के कंडीशन जानने से भी डरता है। वो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करता कि सीरियसनेस पता चल जाएगा, बीमारी किस स्टेज में है मेरा वो पता लग जाएगा, कितना खराब कंडीशन है मेरा वो पता लग जाएगा, ठीक है। सच्चाई सामने आने से डरता है, वो संभावना से भी डरता है, मतलब यह स्पेकुलेशन में से भी कि संभावना क्या क्या हो सकता है उससे भी डरता है। कहीं डॉक्टर उसकी बीमारी को सीरियस ना बता दे, ठीक है। वो डरता क्या है, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या रूब्रिक लेंगे हम लोग, क्यों ये सब चीज करता है, लाइट सन्स, ठीक है ना, ঠিক আছে, এই রুব্রিকটা হবে লাইট সানস, to keep away from the knowledge about anything one is scared of, ভয় করে যদি আমার ডিজিজটা আমি লোক জেনে যায় তাহলে তো আমার তো অবস্থা গেল, আমি তো গেল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে फर्स्ट स्टेज। अभी तक ये डॉक्टर के पास आने से क्यों बच रहा है, क्या क्या कारण है बचने का, सबसे पहला वेल सेज, है ना, delusion well he is, ঠিক আছে, হাই স্পিরিটেডনেস, আর আর কি ইনডিফারেন্স, স্কেপ অ্যাটেম্পটস টু, যখন ধরে নিয়ে আসলো সামনে চলে আসলো বাইক নিয়ে আসলো তাও বাঁচতে চাচ্ছে, কেন কিরকম लाइट सेंस, अरे छा, मतलब टेस्ट रिपोर्ट मत लिखिए ना डॉक्टर साहब, मैं करा लूंगा ना बाद में, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। जब मैं लिख दिया तो बस हो गया खत्म, बोला सर अब तो क्या मैं, ठीक है। ये सब स्टेज है, ये सब रूब्रिक है फर्स्ट स्टेज में, कैसे बच रहे हो, कैसे बचना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हाई समझ का पेशेंट इस तरह से होता है, छोटा बच्चा भी डॉक्टर के पास जाने से बोलेगा नहीं 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 जाऊंगा डॉक्टर के पास, क्यों भागता है, ये सब कारण है। हाँ, स्टेज 2, in the first stage we have observed that he deceive himself by ignoring his ailment and steers away from the reality of the problem and feel better remaining in the dark in the first stage, ठीक है। ये सब रूब्रिक, ये सारा रूब्रिक है, और ये अपने आप को चुपचाप शांत अंधेरे में ही रखना चाहता है, कोई टेस्ट नहीं कराना कि हमको बताओ मत मेरा बीमारी क्या है, जैसे हूँ वैसे रहने दो, ठीक है ना। इन द सेकेंड स्टेज वी विल स्टडी हाउ हिज अफेक्टेशन गोज अवे, ये जो अफेक्टेशन है ना, अंदर से उसको पता है मैं बीमार हूँ लेकिन ऊपर से दिखा रहा है कि मैं ठीक हूँ, एंड हाउ ही सर्च फॉर द राइट डायरेक्शन बिगिंस। सेकंड फर्स्ट स्टेज में ये सब बचने का तरीका है, लेकिन सेकंड स्टेज में आने से क्या होता है कि इसको अब समझ में आने लगता है कि भाई अब मेरे को पता करना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है जिसके पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो सर्च करना शुरू करता है, ठीक है। अभी गया नहीं है डॉक्टर के पास, सर्च करना शुरू करता है। अब वो अपनी बीमारी के बारे में सोचना और बीमार व्यक्ति और सीरियस लेना शुरू करता है, अपनी बीमारी के बारे में सोचना और सीरियस लेना शुरू करता है, जब उसे पता लगता है कि उसकी तरह का बीमार व्यक्ति बहुत बुरे हालत में है या इसी तकलीफ के कारण वो बचा नहीं, मर गया। आसपास पता करना शुरू करता है, इतना जल्दी नहीं आता है उसे समझ दवाई लेना, ठीक है। वो जो उसका जो बीमारी है वो आसपास देखता है लोगों को और उसको मिल भी जाता है, हाँ, कि ये आदमी इस तरह का बीमारी था, तो वो ढूंढना शुरू करता है पहले उस तरह का ही बीमार व्यक्ति को, ठीक।
व्यक्ति बहुत ही बुरे हालत में है या इसी तकलीफ के कारण बच ना सका, तब उसे डर शुरू हो जाता है। डर होना शुरू हो जाता है। कहीं उसे भी यही स्थिति का सामना ना करना पड़े, मेरे को भी यही स्थिति में ना आ जाना पड़े, इसी कंडीशन में ना आ जाना पड़े, इसलिए वो डरता रहता है और पता करना शुरू करता है। अब उसका अब जो वो हाई स्पिरिटेड और अफेक्टेशन था ना, वो खत्म होना शुरू होता है। क्यों? और फियर बिट्रेड वाली स्थिति आ जाती है कि मैं भी उसी कंडीशन में ना, मेरा भी इतना सीरियस हो के मैं भी ना मर जाऊं, या मेरा बीमारी इतना खतरनाक ना हो जाए, जैसा कि मेरा आसपास एक दो आदमी को इस तरह का हुआ है। ठीक है, क्लियर, बुझा যাচ্ছে तो? हाँ, वो वाली स्थिति आ जाती है। अब वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है जब उसके दिमाग में ये बात आता है कि मेरा भी कंडीशन, मतलब बिट्रेड वाला कंडीशन, अगर अभी संभला नहीं तो बाद में धोखा हो जाएगा। तो डॉक्टर का सर्च शुरू करना, अपनी बीमारी के बारे में सर्च शुरू करना शुरू कर जाना चाहता है। अब वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है, पर उसमें अभी भी हेजिटेशन है, होती है कि किसके मतलब कौन से डॉक्टर के पास जाए और किसका एडवाइस ले। ठीक है, अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ। वो नहीं चाहता कि दूसरे लोगों के सामने उसकी पोल खुल जाए। वो नहीं चाहता है कि दूसरे लोगों के सामने उसका पोल खुल जाए। ठीक है, उसे इस बात की संभावना दिखती है कि यदि वो अपने परिवार को बताए तो कहीं वो बीमारी को खतरनाक ना बता दे। अगर घर वालों को बताए भी कि भाई मेरे को ऐसे गद खांसते खांसते ना मुंह से खून निकल गया। कल एक पेशेंट आई मेरे पास, कल पहले फोन कर लिया वो, बोला मैं बताया कि सर आप कितना बजे बैठते हो, मैं अपना ऐसे बैठता हूँ। तो टाइम से तो आई नहीं, कितना बजे मैं निकलने वाला था, 7 बजे, तब आई। तो आई, आते ही एकदम फ्रीली बात करनी, डॉक्टर साहब मेरे को ना पाइल्स है, खून निकल रहा है, खून वाला पाइल्स है, আর হঠাৎ করে হয়ে গেছে, বাংলায় বলল। হ্যাঁ, এটা আমার পায়খানা মানে পাইলস ব্লিডিং হয়েছে। আমি দেখলাম যে আমি বুঝতেই পারলাম না, এটা ফার্স্ট টাইম হয়েছে আমার, হঠাৎ করে হয়েছে, এরকম বলছে। আর একদম মানে একটু সিরিয়াস ছিল, তাও মানে আমি জিজ্ঞেস করলাম কে বললো আমার কাছে আসতে? তো বললো স্যার আমার শ্বশুর মশাই আছেন তো, নীতিশ ঘোষ। আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন আছেন? বললো স্যার ওনার তো দেখেই আমি আসলাম আপনার কাছে, ওনার তো ক্যান্সার আছে, খুব ব্যথা হতো, আপনার ওষুধ খেয়ে ব্যথা হচ্ছে না, ভালোই আছেন, খাওয়া দাওয়া সব করতেছেন, তাই জন্য আমিও ভাবলাম যে আপনার কাছে দেখাই। আমি এরকম যাচ্ছিলাম রাস্তায়, দেখলাম কিছু মানে কাপড়াটা কিছু মানে উম, কিছু লাগতেছে কাপড়ায়। তাহলে যখন গেলাম বাড়িতে দেখছি যে পুরো ব্লাড আছে। আমি ভাবলাম কি করে হলো এটা, তাহলে দেখলাম যে পায়খানা থেকে আসতেছে। ঠিক আছে, এই যে রুব্রিকটা মানে আমি বললাম কতদিন হচ্ছে, বলে 2-3 দিন থেকে হচ্ছে স্যার। হুম, তাহলে এই হচ্ছে যে মানে বসলো আর ফট করে বলে দিল। হ্যাঁ, নেকেড ওয়ান্টস টু বি কনস্ট্যান্টলি, है ना, একটু হাইড করে না লোক। হ্যাঁ, আসলো আর ফাটাক করে বলে দিল, এইরকম কথা তো বেশি মানে একটু हाइड করে लोग बोले। ले उसको बीमारी को खतरनाक ना बताते, घर वाले लोग कहीं उसकी बीमारी को खतरनाक ना बताते। तो यहाँ पे क्या दो रूब्रिक लेंगे हम लोग, लाइट सन्स एंड स्केप अटेम्प्ट्स। अब समस्या आती है कि वो किसके पास जाए, কার কাছে যায়। এখন সমস্যাটা এই হচ্ছে যে এখন যাবে কার কাছে और अपनी समस्या को बताने के लिए कार काছে যাব। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सही दिशा में
सही दिशा के लिए कोशिश करता है पर कोई सफलता नहीं मिलता। चलो ट्राई करा शुरू करे से ট্রাই করলে কিন্তু বুঝতে পারছে না যে কোথায় যাও, কোন ডাक्टर কাছে যাও। ठीक है, तो यहाँ पे रूब्रिक क्या लेंगे? ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क, ग्रुपिंग है ना, सर्च शुरू করেছে কিন্তু পাচ্ছে না রাস্তা। कौन उसे सही सलाह देगा, किससे वो संपर्क करे। ठीक है, पहले वो अपनी बीमारी के से संबंधित सारा जानकारी इकट्ठा करेगा कि इस तरह इंटरनेट से या किसी से पूछ के। कैसे पूछेगा? बोलेगा क्या, अरे अरे डॉक्टर साहब, ये हमारा पड़ोसी आदमी ना इस तरह से परेशान है, तो उसका क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या तकलीफ होता है उसको, कैसे क्या क्या दवाई होगा या क्या क्या उसके लिए तकलीफ हो सकता है। वो अपना नहीं बोलेगा, अपने बारे, जबकि बीमार वो खुद है, अपने लिए पूछना है, लेकिन नाम किसका लेगा? किसी दूसरे का। पहले वो अपनी बीमारी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगा। यदि उसे उसे उसकी बीमारी की तरह मिलता जुलता बीमार व्यक्ति का पता लग जाएगा तो उसके बारे में जानने का कोशिश करेगा कि उसका क्या हुआ और उसने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, क्या वो ठीक हुआ कि नहीं। वो वो उससे जाकर ये पूछेगा कि उसके एक मित्र को ऐसी समस्या, उससे जाके बोलेगा कि मेरा एक दोस्त है उसको ये टाइप, जबकि उसको खुद तकलीफ है। उस आदमी के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि भाई, पहले तो पता करेगा कि इसी तरह का ये एक बीमार आदमी इधर आसपास है। उसके पास गया, फिर उससे पूछेगा कि देखो ना, मेरे दोस्त को भी ऐसा है, तुम कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कैसा कंडीशन है तुम्हारा, कैसे हो, अभी ठीक हुए नहीं हुए, है ना। उसकी पूरी जानकारी लेगा और कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाया है, वो भी पूछ लेगा। ठीक है सर, तो यहाँ क्या है, लाइट लाइट सन्स नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग, जो मैंने अभी भी उसमें ये जो ये है ना, हमेशा ये नया कोई काम करने से, ये जो मैं रूब्रिक बताया हूँ, फियर परस्यूट ऑफ, इसका ध्यान रखना है बहुत। कोई भी नया काम करने से ये डरता है, इसलिए पहले पता करता है, फर्स्ट फटाफट किसी के पास नहीं चला जाता, उससे पूरा जानकारी लेगा, फिर उससे पूछेगा कि भाई आपका कैसा ट्रीटमेंट किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हो गए नहीं ठीक हुए, सब कुछ करेगा। और इसमें क्या, वो अभी भी थोड़ी सी जानकारी से अपने आप को संतुष्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा उसने बता दिया, उससे उसको संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करता रहेगा और भी पूछेगा, इधर से उधर से। इसीलिए इनक्यूसिटिव होता है। एक क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दे दिया, फिर दोबारा पूछता है दूसरा क्वेश्चन, मतलब उसका मतलब क्वेश्चन आंसर कैसे होता है, क्वेश्चन में ही होता है। इसीलिए इनक्विसिटिव बच्चे है ना, कि आपने बता दिया, कोई पूछा कि ये क्या है, तो आपने बोला मोबाइल है। अच्छा, कौन सा मोबाइल है? फिर आपने बता दिया ये, अच्छा कौन सा कंपनी है ना, कहाँ का, कौन से देश का बना हुआ है, ये सारी बातें उसके दिमाग में चलता रहेगा। तो इनक्विसिटिव है। और व्हाई इनक्विसिटिव, क्यों इनक्विसिटिव, व्हाट इज ही ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो सेफ साइड में रहना, राइट साइड में, और पूरी तरह से सेफ हैंड में रहना चाहता है। वो इतनी आसानी से दवा लेना नहीं चाहता है। क्यों इनक्विसिटिव है? कि वो सेफेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहता है, जो डॉक्टर सबसे अच्छा है, जो उसका इलाज कर सकता है, और उसने ऐसे लोगों का इलाज किया हुआ है। जब तक कि वो पूरी तरह से समझ ना ले कि वो सही डॉक्टर के हाथ में अपना इलाज करवा रहा है, नहीं जाना। ठीक है, तक उसको पूरा तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए कि वो सही डॉक्टर के पास जा रहा है, तब तक वो उसके पास नहीं जाए। ठीक है, हाँ, इसीलिए कॉशियस होता है, पूरा प्रिकॉशन लेके चलता है। डॉक्टर के पास जाकर बोलेगा, मिस्टर एक्स ने उसके आपके मतलब किसी ने आपके बारे में बताया, पर मैं सीधा आपके पास नहीं आया, सीधा खुल के बोलेगा ये बात, मैं आपके एक साथी से पूछा जो मेरा भी दोस्त है, जो आपका एक फ्रेंड है, डॉक्टर को बोलेगा कि आपका जो एक फ्रेंड है कोई, वो मेरा भी दोस्त है, मैंने उससे पूछा आपके बारे में, दोस्त, उसने आपकी बहुत तारीफ की,
तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट क्या करता है, पेशेंट डॉक्टर की एबिलिटी के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट करेगा कि आपने कभी ऐसी बीमारी ठीक की है, ये सब स्टेटमेंट है पेशेंट का, कि आपने ऐसा पेशेंट किसी को ठीक किया है, ठीक की है। ऐसा है कि आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया होगा, पर मेरी बीमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगेन इनक्विजिटिव, अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वह क्लिनिक में बैठे लोगों से भी डॉक्टर के एबिलिटी के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल। डॉक्टर आपसे सच कहूं, आजकल सभी डॉक्टर पे भरोसा करना मुश्किल है। सभी डॉक्टर आजकल बिजनेस माइंडेड हो गए हैं और अब उनको अपने मरीज के हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्री लगा लेते हैं पर नॉलेज नहीं है। सभी पैसा के पीछे भाग रहे हैं। वे लोग बिना मतलब के टेस्ट करवा देते हैं और पेशेंट के मन में डाउट पैदा करते हैं। Why he is so inquisitive, cautious and suspicious? Because of fear betrayed of him. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই দুটা स्टेज হলো। सब स्टेज बिट्रेड है। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ बता देगा, वहां भी धोखा होने का डर है ना। वो जो अवस्था में है उसी में रहो चुपचाप। तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो सारा बीमारी के बारे में बता देगा। सेकेंड स्टेज में क्या है, उसको भी पता लग गया कि मैं बीमार हूँ, तो चलो शुरुआत करते हैं ढूंढने का। और ढूंढेगा भी, कोशिश भी करेगा, लेकिन डॉक्टर मिल भी गया तो उस पर हठात भरोसा नहीं करेगा। क्यों? कि वहां फिर भी ट्रेड का बात है कि ये मेरे को ठीक कर पाएगा कि नहीं। तो जितना स्टेज अभी हम लोग करेंगे सब में भी ट्रेड का चक्कर रहेगा, ঠিক আছে। দুটা স্টেজ হলো আর দুটা স্টেজ আছে, এটা পরে। হুম, ঠিক আছে। এটা এখন তোমরা এই করো, মানে একবার দেখে নাও এই সব রুব্রিকটা, আর যে আমি বললাম এটা নিজের ভাষায় লিখে নাও, ঠিক আছে। বাংলাতে লিখে নাও সবকিছু, লিখলেই ভালো হবে। ঠিক আছে, বন্ধ করি এখন।